ओके, तो लीप इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है और लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। क्या ये जूनिपर और मणिपाल जैसा बनेगा या फिर एसबीआई जैसा रहेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक चीज़ और, अब तक क्या हो रहा था, आईपीओ लिस्ट हो रहे थे और एक अपसाइड का मोमेंट दे रहे थे, लेकिन आज जो हुआ मतलब एक आईपीओ लिस्ट हुआ और उसके बाद से ये डायरेक्ट लिस्ट होने के बाद से ही नीचे के साइड ही आना स्टार्ट हो गया। तो जो ट्रेंड अब तक फॉलो हो रहा था वो अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करें। क्योंकि प्री मार्केट में जो बाइंग कर रहे थे अब उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि आज जिन्होंने प्री मार्केट में बाइंग किया होगा उनको लॉस ही हुआ होगा। अगर आप अराडे का चार्ट देखते हो तो लिस्ट होने के बाद 73 पे लिस्ट हुआ और उसके बाद कंटिन्यू लोअर लोज आ गया और 65 के आसपास आके प्राइस रुका और क्लोजिंग भी 67 पे ही हुआ है। मतलब कि जो प्री में लिए होंगे और क्वांटिटी ज़्यादा ही लिए होंगे, क्योंकि 70 रुपीज़ के आसपास का शेयर प्राइस था और वहाँ से जो ड्रॉप हुआ ये तो करीबन करीबन 11% के आसपास का फॉल हुआ। और 11% आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है। टोटल हमारा गेन भी नहीं है अभी। लीप इंडिया का अगर गेन के बारे में बात करें तो वो बेचारा अभी 7% का ही गेन पे दिख रहा है, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। और लाइव आने का टाइम 9 AM ही रहेगा, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पता है हर आईपीओ में हम लाइव आते हैं। आज नहीं आने का रीज़न ये था कि वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि पूरी रात और दिन बारिश हुई थी मुंबई में, जिसके वजह से वाईफाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। अभी चालू हो गया है, तो अब लाइव कंटिन्यू रहेगा अपना। अब मणिपाल में हमने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, टेलीग्राम पे ही बता दिया था, सेम डे ही बता दिया था आपको निकलने का। अगर आपको दिखाना हो देखो, उसमें एसबीआई फंड में 17% की जीएमपी थी और ऑपरेटर गेम हुआ, ट्रैप सब लोग हुए थे। काफ़ी लोग तो अब तक एसबीआई फंड को होल्ड करके बैठे हैं। हुआ क्या था, 17% की जीएमपी और 6% पे लिस्ट हुआ और उसके बाद उम्मीद थी कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंट दिखेगा। लेकिन हालांकि हमने लिस्टिंग के बाद भी होल्ड किया था और हम करीब यहाँ पे 624 625 के आसपास सेल किए थे। और उसके बाद जब मैं लाइव क्लोज किया, फिर मैं चार्ट देखा तो वहाँ पे दिख रहा था कि अगर ये ब्रेक करता है तो बहुत गंदा फॉल आने वाला। मैंने तुरंत ही आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 614 रुपये के आसपास आ जाएगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 614 से भी नीचे चला जाएगा। अभी तो फिलहाल ये देखने को मिला कि जो इसका बेस प्राइस है, जिस प्राइस पे हमें अलॉटमेंट मिला, तो उस प्राइस से भी अभी ये नीचे चल रहा है। तो बेहतर यही था कि जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर वगैरह थे जो मुझे फॉलो करते थे उन्होंने 621 पे ही निकल गया। और काफ़ी लोग को स्टॉप लॉस भी बताया था 615 के आसपास, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग निकल गए होंगे, तो उनके लिए बेनिफिट होता है। और यही रीज़न है कि अगर लाइव बंद हो जाती है उसके बाद भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे देता हूँ कि अगर कुछ होता है टेक्निकल लिस्ट में कि चार्ट क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ें। और मणिपाल में ही देखा कि हमने कि लिस्टिंग तो अच्छी मिल गई थी, एज पर जीएमपी जैसी हमें लिस्टिंग चाहिए थी वैसी मिली थी। तो वहाँ पे हमें इसलिए बुक करना पड़ा प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे भी हम प्रॉफिट बुक किए, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओ थे तो उसमें भी हमें अप्लाई करना था। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें क्या करना है, तो देखो सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो हुआ है जूनिपर आईपीओ और मणिपाल जैसा ही सब्सक्रिप्शन है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसके पीछे मल्टीपल रीज़न थे। आपको पता है बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओ थे, वो पैसे को उनको भी मैनेज करना था, तो इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कुछ मतलब नहीं था। अब उनको पैसे लगाना था धूम ट्रांसमिशन में, वैल्यूएशन भी सही थी, सारी चीज़ें सही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आज देखोगे तो 200 टाइम क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन आए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ 17 टाइम सब्सक्रिप्शन आए हैं। बाकी एनआई और मतलब एचएनआई कैटेगरी में भी ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन है। रिटेल में 1.80 टाइम है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज 1.30 टाइम ही आ रहा है, क्योंकि कुछ एक आध एप्लीकेशन कैंसिल होंगे। रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोग होशियार हो गए हैं आजकल और वो कट ऑफ प्राइस से नीचे अप्लाई करते हैं। उनको लगता है कि रिटेल कैटेगरी तो फुल्ली सब्सक्राइब होने वाला नहीं है, तो हम कट ऑफ प्राइस के नीचे अप्लाई करेंगे, वो हमें मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। अगर रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्रिप्शन रहता है और बाकी कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है, तो रिटेल का पार्ट इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ना कि आप लोअर प्राइस पे लगाते हो तो आपको मिलता है, आपके एप्लीकेशन कैंसिल हो जाते हो। तो ये रूल है। अब आप जान जाना कि रिटेल में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन रहता भी है तो अगर आप कट ऑफ प्राइस पे नहीं लगाते हो तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस ना के बराबर है। 7% के आसपास की जीएमपी है, थोड़ी सी और कम हो गई है अभी 6.94 के आसपास, मतलब मोटा मोटी 7 ही पकड़ सकते हैं। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है 170 के आसपास। मार्केट का मोमेंट ठीक है। हर आईपीओ डिस्काउंट में नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल के टाइम पे, मतलब आईपीओ मार्केट काफ़ी सही चल रहा है। सब आईपीओ
एटलीस्ट प्रीमियम या थोड़े उससे ऊपर जा रहे हैं सिर्फ एसबीआई म्यूचुअल फंड को छोड़ के, और एसबीआई ने भी 6% का गेन दिया था और हमने 8% कैप्चर किया था, तो वो भी गेन एटलीस्ट दिया था, 8% के आसपास दिया था। मणिपाल जैसा आईपीओ जिसमें सबको डर रहा था वो माइनस में था, माइनस के बाद भी वो 10-12% के आसपास गेन दिया था, मतलब कि उसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थी वो एक टाइम पे डिस्काउंट में आ चुकी थी, लेकिन वहाँ से वो रिकवर किया और अलॉटमेंट लिस्टिंग के टाइम पे वो भी 10% दिया। मणिपाल 15% तक गया था, 10% लिस्ट हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी गया था, मतलब कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी जो प्री में बाई कर रहा था उनको प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आज थोड़ा सा जो ट्रेंड चल रहा था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया है। आज जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी वो जब लिस्टिंग हुई थी तो उसके बाद वो प्राइस कंटिन्यू नीचे आने लगा। रीज़न भी था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पैसे को बुक करना था, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई करना था, क्योंकि कंटिन्यू आईपीओ अगर आप देखोगे तो आज दो आईपीओ ये क्लोज हुए, अगले दिन मतलब कल मिल्की मिस्ट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद सिप रॉकेट है ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद बिहारी लाल आ जाएंगे, फिर ये ज्वेलरी स्टॉक आ जाएंगे और जिसकी भी जीएमपी काफ़ी सही और साइज भी सही। तो मतलब अभी भी आईपीओ का ट्रेंड चल ही रहा है, मतलब बैक टू बैक और भी आईपीओ आने वाले हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि सबको पैसे को रोटेट करना है, तो प्रॉफिट सब बुक करेंगे तो ही तो पैसे को रोटेट करेंगे। तो आज जो आईपीओ मिला है, तो मेरा जो सजेशन रहेगा, बाकी लाइव में तो आपको गाइड कर ही दूंगा, लेकिन हमें प्राइस एक्शन देखना है और लिस्टिंग पे जो भी गेन मिलेगा फंड को, मैं वही फिर बोलूँगा, हमारे पास मतलब जो भी मेंबर्स है 80% सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करते 1-2 दिन में निकलने वाले हैं। लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रुकने वाले हैं। ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, लेकिन यूनिक कंपनी है, इसके कोई पीएस लिस्टेड नहीं है, जस्ट लाइक इंडो एमआईएम। तो यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, वो हम लाइव में ही देखेंगे कि अगर कुछ बड़ा होता है, ऑपरेटर गेम होता है, हो सकता है कि एचएनआई को मतलब क्यूआईबी को जितना माल चाहिए था उतना मिला ना हो, क्योंकि उनको और आईपीओ में अप्लाई करना है। और कल इस आईपीओ में अगर देखोगे तो कल 2 आईपीओ के फंड अनब्लॉक हो जाएंगे, तो वो फंड हो सकता है कि 14 तारीख की लिस्टिंग में इस आईपीओ में लीप इंडिया में लग जाए, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक और चीज़ इसमें हो सकती है, अब तक 2 आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग हो रही थी, ये सोच के रिटेलर्स और एचएनआई, मतलब कि एचएनआई कैटेगरी, चाहे स्मॉल एचएनआई हो गया चाहे बिग एचएनआई हो गया, ये दोनों मिलके भरपूर लॉट के साथ अप्लाई किए कि एटलीस्ट 10% तो मिल जाए। तो यहाँ पे अगर ट्रैप हुआ तो इसके बारे में भी हम देख लेंगे, क्या डिमांड, क्या सप्लाई, कितना ट्रैप हो रहा है, टेक्निकल एनालिसिस, सारी चीज़ें हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे। अभी सिर्फ हमारा यही है कि रुकना नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुक करना है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद नेक्स्ट आईपीओ की तैयारी करनी है, क्योंकि पूरा सीजन अभी आईपीओ से भरा हुआ, अगस्त भी आईपीओ से लोडेड है, और नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में बड़े आईपीओ भी आ रहे हैं। एनएससी का आईपीओ आ रहा है, रिलायंस का आईपीओ आ रहा है, उसके बाद से कोल इंडिया की सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, तो और साइज भी काफ़ी बड़ा बड़ा, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 1900 करोड़ के आसपास के साइज के आईपीओ आ रहे हैं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। लिस्टिंग के टाइम पे एज पर जीएमपी 7 या 8% जो हमें एक्सपेक्टेड था उतना मिलता है, हम वहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करेंगे। बस डिसाइड ये करना है कि प्री में निकलना चाहिए कि नहीं निकल चाहिए, वो बताएगा हमें प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन क्लियर रहता है तो हम प्री में नहीं निकलेंगे, और क्योंकि सबके पास मल्टीपल लॉट मिलने वाले हैं, इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप 3 या 4 लगाते हो तो इजीली 2 या 3 मिल जाएंगे, हो सकता है 4 भी मिल जाए, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। तो उस हिसाब से हम अपने फंड को मैनेज करके नेक्स्ट आईपीओ की तैयारी करेंगे। इस आईपीओ से अगर फंड को हम निकालेंगे तभी जाके दूसरे आईपीओ में शिफ्ट होंगे। तो अभी रोटेट फंड को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाद में अपने बेस प्राइस पे आएगा। सब आईपीओ आप देखो, ऐसा नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे। आप जूनिपर देखो, जूनिपर ने भी मौका दिया था आपको ना, यहाँ पे मौका दिया जूनिपर ने, 231 के आसपास आया था। इंडो एमआईएम जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसने भी मौका दिया था। यहाँ पे देखो इंडो एमआईएम भी अगर आप देखोगे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, सेम डे, मतलब जिस दिन आईपीओ लिस्ट हुआ था उसी दिन मौका दिया था आपको री एंट्री का। तो मतलब सब आईपीओ, अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुक और यहाँ पे री एंट्री 700 के आसपास, सब आईपीओ ने मौका दिया है। चाहे एसबीआई हो गया, इंडोमिम हो गया, जूनिपर हो गया, मणिपाल हो गया, आज भी जो आईपीओ लिस्ट हुआ वो भी नीचे आया है। तो बाद में इस आईपीओ को देखेंगे, जहाँ पे बेस बनेगा वापस एंट्री लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें प्रॉफिट बुक करना है और नेक्स्ट आईपीओ की तैयारी करना है, फंड को ब्लॉक नहीं रहने देना है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।